संदेश झूठ से हटके। देखिए, जैसा आपने शुरू किया है ये प्रोग्राम की, जो जिस तरह से कांग्रेस ने एक प्लान बनाया है कि रथ यात्रा या रोड यात्रा जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है दोनों शुरू करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा कमाल की चीज होगी अगर ऐसा होगा। क्योंकि आप ये देखिए, पिछले 2 साल में राहुल गांधी जी ने अपनी यात्राओं के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश को माप दिया और एक आम आदमी के घर में जाके वो यूं कह सकते हैं वो मिले हैं, एक फीडबैक लिया है। और उसके बाद जो है आप कांग्रेस के ग्राफ में उछाल देखिए लोकसभा चुनाव में। और इसके अलावा देखिए, मोदी जी का तो क्या है, उनका मॉडस ऑपरेंडी एक ही था कि वो जो है सज धज के तैयार होकर बिल्कुल अपना भाषण देने जाते थे। एक तरफ, दोनों तरफ जो टेलीप्रॉम्प्टर लगे होते थे और वो अपना दनादन जो है भाषण करते थे और लोग जो है तालियां बजा के घर चले जाते थे और उन पर विश्वास करते थे। उनका जो स्टाइल था पब्लिक से कनेक्ट करने का वो था। लेकिन राहुल गांधी ने ये देखिए जिस तरह से रोड ये न्याय यात्रा शुरू की या भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, लोगों से मिले, सड़क पे चले। और उसके बाद 2 चीजें और देखिए आप, 2-3 चीजें और देखिए। हरियाणा से जो कनेक्ट उन्होंने कायम किया है वो वाकई लाजवाब है। और मोदी जी को, अमित शाह को, बीजेपी की पूरी आईटी सेल को, पूरी सरकार को उन्होंने जो है पस्त कर दिया है कि राहुल जी की इस पीपल्स कनेक्ट और पब्लिक के साथ जो कनेक्टिविटी उन्होंने कायम की है उसका तोड़ जो है वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आप ये देखिए, हरियाणा में राहुल गांधी जी 1 साल पहले धान लगाने आते हैं, खेतों में किसानों के साथ खाना खाते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा अंबाला में जो है वो जाके ड्राइवर के साथ यात्रा करते हैं, लोगों से जो है उनकी मन की बात जानते हैं। तीसरा वो देखिए, बजरंग पूनिया के अखाड़े में पहुंचते हैं गांव में, वहां पहलवानों से जो है वो बातचीत करते हैं और गांव के लोगों से जो है वो अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और ये जो कल जो हुआ है कि उन्होंने असंध में जो है रैली में भी कहा, और उससे पहले आईएनसी का जो कांग्रेस ने हैंडल ने जारी किया है वो जो वीडियो कि एक डोंकी करके जो है एक लड़का अमेरिका गया हुआ है और वहां करनाल घोगड़ीपुर उसके गांव में पहुंचते हैं, परिवार से और बच्चों से जो वो बात करते हैं, उस वीडियो ने इतना असर छोड़ा है। तो राहुल गांधी का जो ये मॉडस ऑपरेंडी कह लीजिए, इसको उनका तरीका कह लीजिए, उन्होंने जो है पब्लिक के साथ एक ऐसा कनेक्ट कर लिया है। और अगर ये जो यात्रा हम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अगर रथ यात्रा पे निकलते हैं, लोगों से गांव गांव में हल्के हल्के मिलते हैं, तो इसने तो वाकई बीजेपी के लिए जो है माथे पे बल पड़ने शुरू हो गए होंगे कि ये शुरू होगा तो क्या होगा। क्योंकि जो दोनों यात्राएं हैं उनकी सफलता जो है लोगों को दिखाई दे रही है। अब रही आपने जो वो, ये तो आपका जो टाइटल था या जो शुरुआती वक्तव्य था उस पर मैंने अपनी टिप्पणी दी है। और देखिए, अब जो खट्टर साहब के बारे में आप बात कर रहे हैं, देखिए मोदी जी ने भी 2 रैली की है, कुरुक्षेत्र गोहाना में, आज जो है रेवाड़ी और अंबाला में अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री वो भी आए हैं। तो मोदी जी ने भी वही पुराना 10 साल वाला पुराना जो कैसेट है वही चलाया कि भाई हरियाणा में तो 10 साल पहले, देखिए 10 साल पहले डीलर की सरकार थी, दामाद की सरकार थी। अब वो कहने के बाद लोग वहां ऊब रहे थे, बोर हो गए थे। और लोग अब ये बीजेपी वालों से जब सवाल पूछते हैं किसी भी पब्लिक प्रोग्राम में, जब मीडिया वाले साथी आते हैं पब्लिक प्रोग्राम करते हैं लोगों से, तो यही सवाल पूछते हैं लोग उनसे कि भाई 10 साल आप सरकार में थे, केंद्र में भी और यहाँ भी, बड़ी डबल इंजन की बड़ी मजबूत सरकार थी, तो आपने किसी डीलर को जेल में डाला, किसी दामाद को जेल में डाला? और उल्टा जो देखिए काउंटर, ये देखिए रॉबर्ट वाड्रा जी ने आज एक बयान जारी करके कहा है कि या तो ये सरकार मेरे खिलाफ सबूत दे और नहीं तो ये प्रोपगेंडा बंद करे, और उन्होंने चुनौती दी है। तो ये अब ये बताइए कि बीजेपी का वक्ता, बीजेपी का प्रवक्ता, बीजेपी के जो नेता है या जो टिकट के जो टिकट लड़ रहे हैं जो उम्मीदवार, वो किस मुंह से क्या जवाब देंगे? और हर प्रोग्राम में, कोई भी जो लाइव प्रोग्राम टीवी चैनल का यहाँ रोहतक जैसे शहर पे काफी हो रहे हैं, बहुत सारे नेशनल मीडिया के लोग पहुंच रहे हैं डिबेट करने के लिए, उसमें ये सवाल मुख्यतः है कि भाई आपने 10 साल जब हरियाणा में रहा, और हरियाणा में तो इतने मुद्दे हैं। अब जैसे ये डॉक्टर साहब कह रहे थे यौन शोषण की बात, उनका तो एक मंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री थे संदीप सिंह, हालांकि वो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, खेल के नाम पे उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन पर यौन शोषण के आरोप लगे और विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उनको कहते हैं कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको क्लीन चिट देते हैं बिना जांच के। तो ये जो चीजें, और इसके अलावा खट्टर साहब का जो बयानबाजी, उनकी अव्यवहारिकता, लोगों से मिलने में दूरी रखना, लोगों को पब्लिकली धमका देना, एक खट्टर साहब तो एक लायबिलिटी बन गए बीजेपी के लिए।
लेकिन लेकिन हालात ये है कि 9.5 साल तक खट्टर साहब ने जिस तरह से डंडे से एक मास्टर या एक टीचर जैसे बच्चों को हाँकता है, उस तरह सरकार को हाँका है। अब उसका खामियाजा बीजेपी भुगत रही है और उसका ये साफ साफ परिणाम या आप उसका असर देख सकते हैं कि मोदी जी की और अमित शाह की रैली में खट्टर साहब गायब है। और जुमला जो आप कह रहे थे ना, वो जुमला ये है कि हरियाणा में ये चीजें चल रही हैं अब कि लोग ये कहते हैं, इवन कांग्रेसी भी मजाक में ये कह रहे हैं कि अभी एक काम करो, हमें चुनाव प्रचारण की हरियाणा में करने की जरूरत नहीं है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पे आप खट्टर साहब की हिसार जैसी एक जनसभा करा दो, एक रैली करा दो, हमारा काम वो अपने आप कर देंगे। तो ये हालत तो खट्टर साहब की हो गई, इस तरह की जुमलेबाजी उन पे चल रही है। और इसके अलावा मुद्दे तो डॉक्टर साहब ने भी गिना दिए, शीतल साहब ने भी सारे बताए हैं। तो हालात वाकई खराब है, किसान है, पहलवान है, वो चाहे नौजवान है। और ये डोंकी वाला मुद्दा जो है ये तो बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आप ये देखिए जिस बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत माना जाता है, जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं कि वहां ये मजबूत है, एक परसेप्शन या एक जो है ये कहा जाता है, लेकिन वहां स्थिति ऐसी है नहीं है, क्योंकि उसी इलाके में डोंकी की समस्या सबसे ज्यादा है। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल के आसपास दूसरा जालंधर बन गया, लोग विदेशों में भाग रहे हैं। ये चीजें देखो क्या साबित करती हैं कि हरियाणा में रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, कृषि जो है घाटे का सौदा हो गई है, लोग जमीन बेच बेच के डोंकी मार के जो अमेरिका और कनाडा जाके बैठे हुए। बताइए, तो ये स्थिति जो है राहुल गांधी ने जो छेड़ा है ये मुद्दा, ये बहुत भारी पड़ने वाला है बीजेपी को। और किसानों का तो जैसे डॉक्टर साहब दहिया साहब ने बताया कि भाई गांव में नहीं घुसने दे रहे, ये बिल्कुल सही स्थिति है। और शहर में भी हालत ये खराब है कि भाई आप लोग पूछते हैं उनसे कि भाई आप 500 रुपए का सिलेंडर इस चुनाव के बाद दोगे? अरे 10 साल से आपकी सरकार है, आपने 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दिया? तो कोई जवाब नहीं है। स्कूल बंद हो रखे हैं, स्कूल बंद करने पे तुले हुए हैं ये लोग। तो हरियाणा में स्थिति वाकई खराब है। और जिस तरह से अगर ये यात्राएं शुरू हो जाती हैं, रथ यात्राएं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की, तो उनका पब्लिक कनेक्ट और बढ़ेगा, लोगों के वो बीच में जा रहे हैं। देखिए मोदी जी का क्या है कि वो मन की बात करते हैं और भाषण देते हैं, वन वे कम्युनिकेशन होता है, अपनी बात कह के वो चले जाते हैं, कोई फीडबैक नहीं है, कोई टू वे जो है कम्युनिकेशन का तो होता ही वही है जिसमें दो आदमी आपस में जवाब दें। एक तरफा तो भाषण ही होता है। तो भाषण देते हैं मन की बात में भी और रैलियों में भी। अब कनेक्ट कहां से करेंगे, फीडबैक कहां से लेंगे? और आप ये देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि 10 साल से हमारे जो है ऐसे प्रधानमंत्री हम देख रहे हैं, तीसरी बार जो प्रधानमंत्री, चाहे वो बैसाखियों के सारे बने N1 N2 की मदद से, लेकिन आज तक वो एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं। तो लोग, अब जनता जो है इस चीज को समझ रही है। और मैं ये मानता हूं हरियाणा का वोटर जो है बहुत अवेयर है, वो चाहे गांव में रहता है, कस्बे में रहता है, किसी ढाणी में रहता है, लेकिन इतनी समझ उसको है कि ये इन लोगों की बातों का मतलब क्या है। वो जुमले में और वादे में फर्क समझ चुके हैं। इतना आसान नहीं होगा। और इसी वजह से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों जो है वो पुराना ही राग लाप रहे हैं और इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। लोग ऊब चुके हैं इनसे।